साल 1971 को ना भारत भूल सकता है ना ही पाकिस्तान, खासकर पूर्वी पाकिस्तान के वो लोग जो आज बांग्लादेश में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। बांग्लादेश की आज़ादी में भारतीय सेना ने अहम भूमिका निभाई थी। पूर्वी पाकिस्तान के अलग होते ही पूरी दुनिया ने भारत का लोहा मान लिया था। इसमें भारतीय सेना और उसके अफसरों का अहम योगदान था। उन्हीं में से एक थे लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा। जगजीत सिंह अरोड़ा के बारे में जनरल मानेक शॉ ने कहा था कि असली काम तो जगजीत सिंह ने किया था, क्योंकि उन्होंने ही तो पाकिस्तान के जनरल नियाजी से सरेंडर कराया था, जिनके साथ पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों ने हार मानते हुए हथियार डाल दिए थे। उन्हीं लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की पुण्यतिथि पर आइए जान लेते हैं उनका पूरा किस्सा। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद से ही पूर्वी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों पर अत्याचार होने लगे थे और वो आज़ादी के लिए कसमसा रहे थे। साल 1971 आते आते भारत में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थी समस्या बनने लगे थे। ऐसे में भारत ने तय किया कि पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया जाए और इसके लिए खास ऑपरेशन तैयार किया गया। इस ऑपरेशन के नेतृत्व का जिम्मा भारतीय सेना की पूर्व कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सौंपा गया था। हालांकि भारतीय सेना नहीं चाहती थी कि इसके लिए किसी तरह की जंग लड़नी पड़े, क्योंकि वो इसके लिए तैयार नहीं थी। लेकिन जंग हुई और भारत ने जीत भी हासिल की। जनरल मानेक शॉ की अगुवाई में लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह ने नई रणनीति बनाकर पाकिस्तान की सेना पर करारा हमला किया। नतीजा, पाकिस्तान की सेना को भारी नुकसान होने लगा और भारत युद्ध में आगे बढ़ने लगा और पाकिस्तान को एक एक कर कई मोर्चों पर कदम पीछे खींचने पड़े। खुद लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी ने लेफ्टिनेंट जगजीत सिंह को एक वायरलेस मैसेज भेजा कि वो सरेंडर करने के लिए तैयार है, तो भारतीय सेना भी इसके लिए तैयार हो गई। 16 दिसंबर 1971 को लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा करीब 3,000 सैनिकों के साथ ढाका में थे। दूसरी ओर से थे कमांडर नियाजी, जिनके साथ 26,000 सैनिक थे जो पूरी तरह से पस्त हो चुके थे। कारण था, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी के साथ मिलकर भारतीय सेना की छोटी सी टुकड़ी पूर्वी पाकिस्तान में 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटा चुकी थी। सरेंडर करने की बारी आई तो ये सवाल भी आया कि सरेंडर कैसे किया जाएगा। भारतीय सेना के कई अफसरों का कहना था कि जनरल नियाजी अपनी टोपी उतार कर सरेंडर करे। इस पर भारतीय सेना के कुछ ही अफसरों ने कहा था कि एक सेना का अफसर दूसरी सेना के अफसर की टोपी उतरवाए, ये मर्यादा के तहत नहीं है, इसलिए जनरल नियाजी तलवार से सरेंडर करें। जनरल नियाजी की ओर से जवाब आया कि तलवार पाकिस्तान की सैन्य परंपरा में शामिल नहीं है। इस पर तय हुआ कि जनरल नियाजी अपने रिवॉल्वर और कुछ गोलियां जनरल अरोड़ा को सौंपकर सरेंडर करें और उन्होंने ऐसा ही किया। जनरल नियाजी ने अपने साथ मौजूद और पूरे पूर्वी पाकिस्तान में फैले अपने 93,000 सैनिकों के साथ सरेंडर कर दिया। सरेंडर करते हुए जनरल नियाजी ने पहले केवल AAK निया लिखा तो जनरल जगजीत सिंह ने उनसे पूरा दस्तखत करने के लिए कहा। ऐसा करते समय जनरल नियाजी की आंखों में आंसू आ गए और तब तक पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर दुनिया के सामने नया देश बांग्लादेश बन चुका था। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा को सरेंडर के दौरान अपनी पत्नी भगवंत कौर को भी ढाका ले गए थे। उनका कहना था कि वो दुनिया को बताना चाहते थे कि जंग के दौरान कितनी महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार हुआ था। दिलचस्प ये है कि नियाजी और अरोड़ा एक ही मिलिट्री स्कूल में पढ़े थे और तो और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल यावा खान क्वेटा में लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के बैचमेट भी रह चुके थे। देश की आज़ादी के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा सेना में कैप्टन थे। साल 1962 में उन्होंने भारत चीन का युद्ध ब्रिगेडियर के रूप में लड़ा और सैन्य अफसर के रूप में साल 1971 उनके लिए स्वर्णिम समय था, जब उन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। 3 मई 2005 को 89 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। आपको ये किस्सा कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।